हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 विषय जीव विज्ञान अध्याय 1 चैप्टर का नाम है पोषण। आज भाग 3, इससे पहले मैं भाग 2 बता चुके हैं। जिसने भी नए जुड़े हैं इस चैनल से कृपया करके भाग 1 और भाग 2 देख ले। उसके बाद आज भाग 3 बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अमीबा क्या है ना, अमीबा के बारे में जानते हैं। क्या है अमीबा? क्या है अमीबा? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है ना। अमीबा क्या है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है ना। क्या है अमीबा? एक प्राणी समपोषी जीव है। यह एक मृत जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। फिर अगला पॉइंट है, इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। फिर अगला पॉइंट है, यह उत्पादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बाह्यीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। फिर अगला पॉइंट है, अमीबा में पाचन भोजन रसधनी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है, अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने के कई निश्चित स्थान नहीं होता है ना। जो अमीबा है जो अपना भोजन को बाहर निकालता है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। फिर है अगला पॉइंट, प्रामेशियम। यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामेशियम भी मृत जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार एक निश्चित आकार का होता है। फिर है, इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। आपको चलिए अब हमारे साथ रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद कैसे ऑब्जेक्टिव इसको पूछेगा ये देखिए, है ना। पूछेगा अमीबा एक कैसा जीव है? अमीबा एक कैसा जीव है? तो आंसर क्या होगा? प्राणी समपोषी जीव। अमीबा एक कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा अमीबा एक कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है ना। फिर अगला पूछेगा अमीबा एक है ना निश्चित आकार का प्रणाली है कि अनिश्चित आकार का प्रणाली है? अनिश्चित आकार का प्रणाली है। यहाँ लिखा हुआ है कौन आकार के है? अनिश्चित आकार का प्रणाली। अमीबा एक कैसा आकार का प्रणाली है? अनिश्चित आकार का प्रणाली है ना। प्राणी है, सॉरी प्रणाली नहीं, प्राणी है जो मृत जलीय और एक कोशिकीय जीव है। पूछेगा अमीबा कैसा जीव है? ऑब्जेक्टिव में एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद पूछेगा अमीबा का आकार उत्पादों के बनते ही क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है। क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है।
अमीबा में अगर उत्पाद बनाते हैं तो उसका पद क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमीबा में उत्पादों की मदद से ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, उत्पाद, हाँ उत्पादों से। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, उत्पादों से भोजन ग्रहण करता है। फिर है अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े है न, जैसे बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े से बनता है न। पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम और एक कोशिकीय जीव कार्बनिक पदार्थ से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। पूछेगा अमीबा में पोषण अंतराग्रीय पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा, बहिष्करण है ना, बहिष्करण। अमीबा में पोषण अंतःक्रिया का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, तो किसके द्वारा, बहिष्करण के द्वारा। अगला पॉइंट है अमीबा में पाचन भोजन एंजाइमों के द्वारा है ना। अमीबा में पाचन भोजन रस ध्वनि में किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा। अमीबा में पाचन का भोजन किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है ना। जैसे हम लोग को लार के द्वारा भोजन का पाचन होता है, मनुष्य में किसके द्वारा होता है, लार के द्वारा, एंजाइम है ना। इस तरह से अमीबा के पाचन भोजन किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। अगला है अमीबा है जो अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने का है ने कोई है ने आकार निश्चित नहीं होता है। आपसे पूछेगा अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने का आकार क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है, निश्चित नहीं होता है ने, कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। अगला है पायरेमेशियम, यह एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। पूछेगा पायरेमेशियम एक कैसा जीव है, प्राणी समभोजी जीव है ना। पायरेमेशियम एक कैसा जीव है, प्राणी समभोजी जीव है। और कैसा जीव है, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पायरेमेशियम भी एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव। पायरेमेशियम कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है ना, जो प्राणी समभोजी जीव है। क्या है, प्राणी समभोजी जीव है। अमीबा की भौति पायरेमेशियम भी मृत जलीय प्रोटोजोआ है ना। पूछेगा अमीबा की तरह पायरेमेशियम क्या है, तो मृत जलीय प्रोटोजोआ है। क्या है, मृत जलीय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। मृत जलीय मतलब होता है मरा हुआ जल है ना, मरा जल मतलब खराब जल, गंदा जल जिसको बोलते हैं ना। उसमें क्या होता है, ये प्रोटोजोआ पाता है गंदा पानी में, जैसे क्या हो गया नाला का पानी है ना, उसमें प्रोटोजोआ पाया जाएगा इस तरह से है ना। ये तो पूछेगा आपको अमीबा की भौतिक पायरेमेशियम कैसा जीव है, तो मृत जलीय प्रोटोजोआ है ना जीव है। अब पूछेगा इसका एक आकार होता है, कैसा होता है, निश्चित आकार होता है ना। अरे अमीबा पायरेमेशियम का है ना आकार कैसा होता है, निश्चित होता है ना। और अमीबा का भी आकार क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित इतना बड़ा था इतना बड़ा, आगे बड़ा नहीं छोटा नहीं, फिक्स टाइप के हो गया वो है ना। पूछेगा अमीबा का आकार क्या होता है, तो निश्चित होता है। आपको ऑप्शन देगा निश्चित और निश्चित, भी दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या मारिएगा, निश्चित है ना। अमीबा का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। उसके बाद पूछेगा इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलियों से ढका होता है। पूछेगा अमीबा के शरीर में प्रचलित अंगक किससे ढका होता है, सीलियों से। किससे ढका होता है, सीलियों से क्या होता है, ढका होता है। पायरेमेशियम में भोजन का
अंतःग्रंथ शरीर के एक निश्चित स्थान पर होता है। पूछेगा पैरापोशियम के भोजन का अंतःग्रंथ क्या होता है, एक निश्चित आकार में कि अनिश्चित आकार में? निश्चित। हाँ, एक निश्चित आकार में होता है। ये था अमीबा। अमीबा आपका समाप्त। अब चलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, है ना। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य के बारे में बहुत, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है। ये आपका VBI है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, VBI, जिसको हम मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य जो है उसका पाचन तंत्र कैसे होता है पूरा। मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल, है ना। आहार नाल नाली के तरह है, जैसे हम लोग भोजन करते थे हाथ से, आहार नाल ये है ना, नीचे चला गया, उसी को हम क्या कहते हैं, मनुष्य को आहार नाल। अगला पॉइंट है आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। बंद कर दिया। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। उसके बाद है आहार नाल, यह एक कुंडली रचना है। आहार नाल क्या है? एक कुंडली रचना, ऐसे ऐसे, है ना। कैसे? इस तरह से, ऐसे 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 रहता है ना, ऐसे रहता है ना, ये कुंडली की तरह जुड़ा हुआ रहता है ना। यही कह रहा है आहार नाल कैसी रचना है, कुंडली रचना। याद रखिएगा, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, है ना। 8 से कई मीटर होती है? 10 मीटर की लगभग होती है। यह मुख गुहा, मुख गुहा मानो यहाँ से, है ना, मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक निकल जाती है ना। मल द्वार, है ना, तो बाहर क्या करती है, निकाल देती है, माने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा समाप्त कर देता है। फिर कहता है अगला पॉइंट, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा जो आहार नाल का पहला भाग होता है, याद रखिएगा। पूछेगा आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख गुहा, है ना। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है ना। ऊपरी तथा निचले जबड़े से, ये जबड़ा है ना, उससे घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। सही बात है, मुख गुहा में जीभ है ना, ये जीभ है ना, ये जीभ है, और उसके बाद दांत है। मुख गुहा में जीभ और दांत होता है। सही बात है। पूछेगा आपसे कि मुख गुहा में क्या होते हैं, जीभ तथा दांत होते हैं। उसके बाद कहता है हमारे, अगला पॉइंट, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सही बात है। आपको पूछेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। कई जोड़ा? 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई। यही लार क्या करता है, हम लोग का पाचन क्रिया करता है ना। हम लोग को खाना को क्या करता है, पचाता है ना, यही लार। अगला है पॉइंट, लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। क्या है? टाइलिन, है ना। लार ग्रंथि, जो हम लोग को लार गिरता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन। उसके बाद कहता है भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। सही बात है, बता रहे हैं भाई, भोजन का पाचन क्या होता है, मुख गुहा से। जैसे जानवर लोग, है ना, क्या करता है, कौरी करता है, चलते रहता है, मुँह खाना खा के बाद बैठ जाएगा आराम से, अब क्या करेगा, चलते रहेगा। जब तक वो नहीं चलाएगा उसका खाना नहीं पचेगा, है ना। उसका क्या है, पाचन क्रिया वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से जानवर का, है ना, मुंह से, कौरी से। तो उसी तरह से मनुष्य का क्या है, लार से एंजाइम जो टाइनिन है वही क्या करता है, पाचन क्रिया करता है। अगला है भोजन का पाचन मुख गुहा से क्या होता है, शुरू होता है ना। भोजन का मुख कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, मुंह से। उसके बाद अगला पॉइंट है टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना। जैसे हम लोग अभी चावल खा के आए हैं, क्या खा के आए हैं, चावल। तो चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो वही है जो टाइलिन लार ग्रंथि है ना। टाइलिन क्या है, एक लार ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पचाने का काम करता है। क्या करता है,
पचाने का काम करता है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है, जीव के ऊपरी सतह पर कोई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीव के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां, है ना। हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, है ना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बताए थे ना, कैसा होता है? कड़वा की खट्टा। हाँ, अम्ल का स्वाद क्या होता है? मारेंगे ना, यही होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है जी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। पूरा कंफ्यूजन है ना। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। तो उस तरह से हम बताए तो वही बताया, स्वाद ये क्या है? कलियां है ना। सब कुछ क्या करता है हमारे, है ना, मुख गुहा जो है पहचान के क्या करता है? बता देता है कि इमली का स्वाद कैसा है। इमली का स्वाद कैसा है? खट्टा है। तो वही स्वाद बता देता है हमारे मुंह में। अगला है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन के मीठा, है ना, ये नहीं बताता है मुंह गुहा। उसके बाद खारा, उसके बाद खट्टा और कड़वा आदि को क्या क्या करता है? ज्ञान देता है, बताता है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो देखिए, है ना, मेरे साथ बोलने जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा यार। पूछेगा, मनुष्य तथा सभी श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक क्या होता है? विशेष अंग होता है। क्या होता है? विशेष अंग। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आहार नाल। मनुष्य तथा सभी श्रेणी के जंतुओं में भोजन के लिए क्या होता है? एक विशेष अंग होता है। उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के तथा उस सभी श्रेणी जंतु, मनुष्य पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु और मनुष्य है, उसमें क्या होता है? एक आहार नाल होता है ना, पाचन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आहार नाल का संबंध किससे है? तो पाचन ग्रंथियों से। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आहार नाल का संबंध किससे है? तो पाचन ग्रंथियां, पचाने का काम करता है। खाना क्या करता है? पचाने का काम करता है। आहार नाल का संबंध किससे है? तो पाचन ग्रंथियों से। और पाचन क्रिया मिलके पाचन तंत्र का निर्माण बंद करता है। पाचन क्रिया मिलकर क्या करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है ना। उसके बाद आहार नाल या एक कैसी रचना है? कुंडली की जैसी रचना। आहार एक नाल क्या है? एक कुंडली की जैसी रचना। बताए ना जी, आहार नाल एक कैसी रचना है? एक कुंडली की जैसी रचना है। पूछेगा आहार नाल की रचना कैसी है? एक कुंडली की जैसा, है ना। पूछेगा एक कुंडली, दो कुंडली, तीन कुंडली, चार कुंडली, ऑप्शन दे देगा। आहार नाल की रचना कैसी है? एक कुंडली की जैसी, है ना। जिसकी लंबाई करीब कितना होता है? हाँ, पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10, 9 से 10, 7 से 10, 6 से 10। याद रखिएगा कितना होगा? 8 से 10 मीटर तक, है ना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक, है ना। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। पूछेगा आहार नाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक फैला है ना? मुख गुहा से, हाँ, मल द्वार तक। कहाँ तक? मल द्वार तक। हाँ, पूछेगा आहार नाल कहाँ से फैलता है? मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आज पूछेगा। अगला क्वेश्चन है ना, मुख गुहा आहार नाल का कैमा भाग है? पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा? पहला भाग है ना। मुख गुहा आहार नाल का कैमा भाग है? पहला भाग है ना। मुख गुहा आहार नाल का कैमा भाग है? पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। ऊपरी तथा निचले जबड़े से होता है। ऊपरी और निचले जबड़े से यहाँ तक क्या होता है? घिरा रहता है ना। क्या होता है? मुख गुहा से ऊपरी तथा निचली भाग तक जुड़ा रहता है। और क्या है? मुख गुहा में क्या पाया जाता है? जीभ और दांत, है ना। मुख गुहा में क्या क्या रहता है? जीभ और दांत। सही बात है। मुख गुहा में जीभ और दांत। जीभ से क्या करते हैं? आगे स्वाद पहचानने का काम करते हैं, और दांत से क्या करते हैं? चलाने के काम करते हैं, तोड़ने के काम करते हैं, है कि नहीं? वही बता रहा है।
यही ना। हमारे मुख गुहा में कई जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? हाँ, हमारे मुख गुहा में कई जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। बहुत बढ़िया। लाल ग्रंथि निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन। बहुत बढ़िया। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे पुराना एंजाइम क्या है? प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन, है ना। पूछेगा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हाँ, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से होता है ना। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन, है ना। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? छोटा छोटा अंकुर। जीवा पर देखो ना, छोटा छोटा बूंदा टाइप के रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अंकुर, है ना। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंकुर। जीभ समझ रहा है ना ये? है। अच्छा, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किस प्राणी या जीव जंतु का जीभ लंबा है? सबसे ज्यादा जीभ किसका लंबा है? गाय, मनुष्य, बकरी, भेड़। हाँ, किसका ज्यादा जीभ लंबा है? गाय के, है ना। इस तरह से करीब जीव जंतु के भी लंबा, हम लोग को थोड़ा सा कम है ना, वही बताया है ना। चलिए, जिन्हें क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं, है ना। चलिए, स्वाद कलियां के द्वारा क्या होता है? भोजन को क्या किया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। जैसे मीठा, है ना, जीभ पहचानेगा। खारा क्या बताएगा? जीभ बताएगा, है ना। उसके बाद खट्टा, कड़वा का ज्ञान ऐसे ऑप्शन में दे देगा। स्वाद की कलियां भोजन के लिए जरूरी है। मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, इनमें से सभी। क्या मारिएगा? इनमें से सभी। क्या मारिएगा? इनमें से सभी। सभी को क्या कहता है? पहचानता है। चलिए, आप बताइएगा, आप पूछते हैं जहां तहां से क्वेश्चन, है ना। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? आहार नाल की लंबाई कितना होता है? हाँ, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? हाँ, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ठीक है। आहार नाल की रचना कैसी होती है? हाँ, आहार नाल की रचना कैसी होती है? एक कुंडली की तरह, है ना। जो कहां से शुरू होता है? हाँ, जो कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। और समाप्त कहां होता है? मल द्वार तक। कहां होता है? मल द्वार तक। बहुत बढ़िया। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? बहुत बढ़िया। भोजन के पाचन कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। हमारे मुख गुहा में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? बहुत बढ़िया। हमारे मुख गुहा में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। हमारे लाल ग्रंथि में प्रमुख एंजाइम क्या है? हमारे लाल ग्रंथि में प्रमुख एंजाइम क्या है? टाइलिन। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। मुख गुहा आहार नाल का क्या है? पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है? बहुत बढ़िया, पहला भाग है। चलिए, आज का, है ना, सेवा समाप्त करते हैं।